बीवी हराम होने की कसम का टूटना। एजाज़ हुसैन पाकिस्तान से पूछते हैं, अगर एक शख्स अपनी वालदा से गुस्से में कहे कि अगर मैं आपका ज़ेवर अपनी बीवी को डालूं तो मुझ पर बीवी हराम। शादी के वक्त वो अपनी वालदा का ज़ेवर अपनी बीवी को ना डाले बल्कि नया ज़ेवर लेके डाल दे। इसके बाद जो वालदा का ज़ेवर है इससे कोई कारोबार या किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकता है, ये इसके लिए हराम तो नहीं होगा? देखें, पहली बात तो ये कि जब शादी ही नहीं हुई थी तो फिर ये कहना कि अगर मैं आपका ज़ेवर अपनी बीवी को डालूं तो मेरी बीवी मुझ पर हराम। तो चूँकि शादी हुई नहीं है तो वो बीवी आपकी बीवी नहीं है, तो उसको फिर शादी के बाद जब ज़ेवर डालेंगे तो हराम नहीं होगी, क्योंकि शादी से पहले जो कसम उठाई ना कि मैंने ये काम किया तो मेरी बीवी मुझ पर हराम, तो उस कसम, वो कसम कलअदम होती है, इसलिए कि वो औरत आपकी कोई भी बीवी अभी है ही नहीं। हाँ, अगर मुअल्लक़ कर देते कि जो औरत मेरी बीवी बने, यूँ अल्फाज होते कि अगर मैंने शादी के बाद अपनी माँ का ज़ेवर अपनी बीवी के गले में डाला तो जो भी औरत मेरी बीवी बनेगी वो हराम होगी, तो बने का लफ्ज़ आता, या जिस औरत से मैं निकाह करूँ ये लफ्ज़ आता, तो फिर निकाह करने के बाद वो हराम हो जाती अगर आप उसके गले में बीवी का माँ का ज़ेवर डालते। और अगर आपकी शादी हो चुकी थी उस पर आपने कहा कि मैं अगर आपका ज़ेवर अपनी बीवी को डालूं तो बीवी हराम, तो फिर माँ का ज़ेवर जब बीवी को डालेंगे, पहनाएंगे, तो बीवी वाकई हराम हो जाएगी, यानी एक तलाक़ बाइन वाक़ हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में आप यही करें कि अपनी वालदा का ज़ेवर बीवी को ना दें बल्कि नया ज़ेवर दें, और जो वालदा का ज़ेवर है अगर आप उससे कारोबार या कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्ट कर लें, बीवी को ना पहनाएं, बाकी जहाँ चाहें लगा दें उसको, उससे कुछ नहीं होगा। इंश्योरेंस से मिलने वाली रकम। अज़ीज़ उज़ैर शेख सक्खर से पूछते हैं, मौलाना साहब, मेरी अम्मी अब्बू ने अपनी इंश्योरेंस करवाई थी, इनका एक हादसे में इंतकाल हो गया था, अब मैं जवान हो गया हूँ, अब इस इंश्योरेंस की रकम मुझे मिलने वाली है, तो क्या वो रकम मेरे लिए हलाल होगी? पूरी रकम हलाल नहीं होगी, सिर्फ इतनी हलाल होगी, आप ये अंदाज़ा लगाएंगे या पूछेंगे कि आपके वालिद ने जो इंश्योरेंस करवाई थी तो कितना प्रीमियम, वो किस्तें कितनी जमा करा चुके हैं। मिसाल के तौर पर हर महीने आपके वालिद की तनख्वाह से पैसे कटते थे, तो जब से इंश्योरेंस की पॉलिसी उन्होंने ली थी, जितने पैसे आपके वालिद की तनख्वाह से कटे वो सारे आपके वालिद के हैं, और जो इजाफी नफ़ा है वो सदका करना पड़ेगा सवाब की नीयत के बगैर। तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करके सारी रकम ले लें, रखें उतनी जितने आपके वालिद की जायज़ रकम बनती है जो उन्होंने किस्तें जमा कराई हैं, और वो विरासत उसमें जारी होगी, उसमें तमाम वरसा का हक़ होगा, और जो इजाफी रकम है वो सवाब की नीयत के बगैर आप कहीं सदका कर दें। यकम मुहर्रम को नया साल मनाना। इस्कान शेख इंडिया से, यकम मुहर्रम को नया साल मनाना कैसा है? बहुत से लोग बोलते हैं इस्लाम का नया साल होता है तो क्या नए कपड़े पहन सकते हैं? नहीं भाई, इस्लाम ने हमें खुशी के दो त्यौहार दिए हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, बस ये दो त्यौहार हैं खुशी के। कोई नया साल मनाना ये ठीक नहीं है, ये गैर मुस्लिमों की रसूमात हैं। नया साल में तो आपको गम होना चाहिए कि लो भाई हमारी ज़िंदगी का एक और साल कम हो गया, तो उसमें इबरत हासिल करना और अपने अमल को सही करने की कोशिश करना, निदामत के आंसू बहाना, तो ये सब चीज़ें तो अच्छी लगती हैं, उसमें खुशी मनाना है कि कोई, ये बिल्कुल ही लॉजिकल काम है। आप मौत के एक साल करीब हो गए और आप जश्न मना रहे हो, बेवकूफ़ों वाले काम है।